सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रिसर्वाइज एकेडमी। और इन द कोर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं विल्सन्स विजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो विल्सन्स विजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में वो इस तरह से है। विल्सन्स विजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पहले इसको समझेंगे। देन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये थ्योरी इन्होंने दिया था कि पब्लिक एड जो है उसको मतलब उसको साइंस होना चाहिए। ओके, देन वाई पब्लिक हेड हैज इमर्ज एज ए डिसिप्लिन वेरी डिले। ठीक है, मतलब कि एज ए डिसिप्लिन पब्लिक हेड क्यों काफ़ी लेट से इमर्ज हुआ। पॉलिटिकल साइंस डाइकोटमी, इसका मतलब ये हुआ कि वाई पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अलग अलग डोमेन होना चाहिए। एंड कॉम्पिटेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो 5 एरिया यहाँ से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। ओके, तो आप ये देखिए यहाँ पे 11 क्वेश्चन जो अभी तक यूपीएससी में पूछे हुए हैं। लेटेस्ट जो क्वेश्चन 2018 में आया था, 18 के बाद अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, मतलब कि 21, 22, 23 में क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, सो हमारा जो कोर्स है इसमें हम 2023 तक क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ओके, सो विल्सन, तो विल्सन का जो कंट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है। साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रीजन फॉर लेट इमर्जेंस ऑफ पीए, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी एंड कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा सा विल्सन के बारे में जानते हैं। तो विल्सन एक सेमिनल फिगर है डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है। ठीक है, ही इज नोन एज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कुछ स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि वाई विल्सन इज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि विल्सन से पहले भी बहुत सारे जो है थिंकर्स थे जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी रिच है। ठीक है, विल्सन की तुलना में। सो वाई विल्सन शुड बी सपोज एज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ये क्वेश्चन 2018 में आया भी है, हम लोग क्वेश्चन को आगे देखेंगे। ओके, सो ही वाज बोर्न ऑन December 28, 1856 इन वर्जीनिया, यूएसए। ही स्टडीड देयर 3 सब्जेक्ट लाइक पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट एंड लॉ। ओके, एंड ही ग्रेजुएटेड एंड रिसीव्ड PhD फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन कॉलेज। ओके, सो वुड्रो विल्सन जो है इन्होंने ये पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रिक्रूट हुए कब, 1886 में। ठीक है, 86 में। और इसके अलावा 1902 के प्रोफेसर है, फिर प्रेसिडेंट ये बने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में 1902 से 10 के बीच में। ही वॉज इलेक्टेड एज गवर्नर ऑफ न्यू जर्सी स्टेट है यूएसए के अंदर 1910 में। एंड ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए 1913। और इनका डेथ हो गया 1924 में। फ्रैंक जे गुडनम, ही वॉज कॉल्ड फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ वुड्रो विल्सन ने एक एसे लिखा था, इस एसे का नाम था द एसे द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो आर्टिकल है ये पब्लिश हुआ था, एक पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली था जिसमें 1887 में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था। ओके, सो ऐसा माना जाता है कि इस आर्टिकल का जो पब्लिकेशन है इट इज़ फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन ऑफ स्टडी। ओके, सो ये जो आर्टिकल है, वैसे तो ये आर्टिकल जो है इसमें पब्लिक एड के प्रिंसिपल की बात नहीं की गई थी, ना ही थ्योरी की बात की गई थी। ओके, इसके अलावा आर्टिकल जो है ये बिल्कुल बात नहीं करता है स्ट्रक्चर, प्रोसेस, टूल्स और टेक्निक ऑफ पब्लिकेशन के बारे में। ठीक है, और विल्सन के पहले बहुत सारे थिंकर हुए। देयर आर मेनी थिंकर्स दैट वर प्रायर टू विल्सन। ठीक है, जिन्होंने क्या कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रीब्यूशन काफ़ी इमेंस है। फॉर एग्जांपल हम यदि बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, यदि हम बात करें कन्फ्यूशियस की फिलॉसफी की, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो बात करता है, मतलब वो जो है काफ़ी वॉल्यूमिनस है, काफ़ी बड़ा है। ठीक है, काफ़ी लार्ज है। ओके, तो इसका कोई मैच नहीं है विल्सन के एफर्ट से। इसके अलावा ये डील करता है स्टेट के बारे में, स्टेट क्राफ्ट के बारे में, यानी पॉलिटिकल साइंस के बारे में। ये पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, ये इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता है, और ये फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में डिस्कस करता है। ओके, तो ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र क्या है काफ़ी वॉल्यूमिनस है। ठीक है, काफ़ी इनलार्ज है। ओके, इवन जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी इज वेरी रिच डिस्कोर्स विच डिस्कस्ड अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन इन डिटेल मैनर। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि फिलॉसफी जो बात करता है किसके बारे में, वो बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी ब्रीफ में। ओके, बट विल्सन का जो एफर्ट है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, दैट्स वाई विल्सन वाज टैग्ड एज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। क्या क्या रीजन था? देखिए, पहला रीजन तो ये था कि इट इज़ नॉट कंटेंट ऑफ आर्टिकल बट इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहली बात तो ये थी कि विल्सन का जो आर्टिकल था उसका इम्पैक्ट बहुत रिच था। ठीक है, तो इन कारणों से जो है, ठीक है, विल्सन को मानते हैं फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा विल्सन का जो आर्टिकल था, ठीक है, उसमें वो बात करता है गवर्नमेंट इन एक्शन की बात करता है। तो पहले क्या था, जैसे गवर्नमेंट इन एक्शन का मतलब क्या होता है समझिए जरा इसको। जैसे गवर्नमेंट का 3 विंग होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो पहला विंग क्या होता है, पहला होता है लेजिस्लेटिव, ये क्या करता है, ये लॉ को बनाता है। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता है, तो पार्लियामेंट क्या करता है, लॉ बनाता है, इसको विधायिका हिंदी में बोलते हैं। सेकंड कार्यपालिका होता है, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, जैसे हमारे पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है जुडिशरी, और इन तीनों को मिलाकर बनता है स्टेट। क्लियर है? तो पहले क्या था कि पहले ये तीनों जो एस्पेक्ट था इसको हम स्टडी करते थे पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ठीक है, अब देखिए जो एग्जीक्यूटिव है इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी भी आ जाता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की सहायता से क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव अपना पॉलिसी या प्लान को इम्प्लीमेंट करता है। क्लियर है? तो जो एग्जीक्यूटिव या ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, जो कंबाइंड पार्ट था, इट वाज नॉट ए स्पेशल डोमेन ऑफ स्टडी।
ठीक है। बट क्या हुआ कि विल्सन के ऐसे के बाद जो है, जो इस पार्ट को हम बोलते हैं गवर्नमेंट इन एक्शन, क्योंकि एक्चुअली काम तो यही करता है, काम हर एक ऑर्गन करता है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट इन एक्शन पार्ट है, एग्जीक्यूटिव प्लस ब्यूरोक्रेसी, क्लियर है। तो इस पार्ट को स्पेशल तरीके से स्टडी किया जाने लगा, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट है विल्सन का। सो विल्सन्स आर्टिकल वाज एबल टू इनिशिएट सस्टेन्ड इंटरेस्ट अमंग स्कॉलर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस टू टेक अप द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट इन एक्शन सीरियसली। इसके अलावा इनका वर्क जो एक नए युग की शुरुआत है इन, क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट एज ए फील्ड ऑफ एनालिटिकल स्टडी एंड जनरलाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट को जो है स्पेशल फील्ड के बारे में के तौर पे स्टडी किया जाने लगा, गवर्नमेंट के वर्क को का एनालिसिस किया जाने लगा। ओके, तो आप कह सकते हो कि विल्सन का जो एसे है दैट इज बिगनिंग ऑफ पीए एज सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि विल्सन ने एसे किस बैकग्राउंड में लिखा था, ठीक है। तो क्या था कि अमेरिका के अंदर एक सिस्टम था दैट वाज कॉल्ड स्पॉइल सिस्टम, और स्पॉइल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, ठीक है, वॉर बूटी और वॉर स्पॉइल सिस्टम, क्लियर है, ठीक है। तो इस पे ये बेस्ड था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था कि जो भी प्रेसिडेंट था वो पावर में आता था, और पावर में आने के बाद क्या करता था कि पावर में जब आता था तो अपने पूरे सिस्टम को लेकर आता था, फिर पूरा सिस्टम जो था वो गवर्नमेंट सिस्टम को एक्सप्लॉइट करता था। ओके, यानी करप्शन क्या था, टॉप पे था। ओके, तो इस बैकग्राउंड में इस एसे को लिखा गया था। ये अलग बात है कि विल्सन को इस समय जो है एडमिशन का एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि लेटर कब लिखा गया था, दिस लेटर वाज रिटन 1887। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि दिस लेटर वाज रिटन इन 1800, सॉरी आर्टिकल वाज रिटन 1887, 1887। और 1886 में जो है विल्सन बनते हैं प्रोफेसर, क्लियर है, प्रोफेसर। तो यानी कि इनको एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में कोई भी एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है। तो यानी इन्होंने ऐसे तब लिखा जब इनको एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में एक्सपर्टीज नहीं है। सो विल्सन डिड नॉट हैव एनी expertise in administration when he wrote and compiled this essay. He was lectured at Bryn Mawr University and he wrote the essay in the background of maladies, मतलब खामियां, demerit of American spoil system. अब spoil system में प्रॉब्लम क्या था, इट फ्लोड फ्रॉम द आइडिया ऑफ वॉर बूटी एंड वॉर स्पॉइल सिस्टम, मैंने बताया था आपको। तो हमने क्या पढ़ा कि जो प्रेसिडेंट था वाइल विंस द इलेक्शन कम्स टू ऑफिस अलॉन्ग विद इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन एंड वन हु लिव्स द ऑफिस मूव्स अवे फ्रॉम होल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि अपने सेटअप के साथ आएगा वो, और वही सेटअप क्या होगा, वापस चला जाएगा, ठीक है। सो दिस पीरियड इन अमेरिका वाज मार्क्ड विद वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट एंड करप्शन। तो दिस वाज द एज ऑफ वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट एंड करप्शन। सो ओके, सो प्रेसिडेंट वाज वेरी वीक, मतलब प्रेसिडेंट तो है बट वो वीक है, और प्रेसिडेंट के ऊपर अल्टीमेटली कंट्रोल किसका है, पार्टी का कंट्रोल है। सो प्रेसिडेंट वाज हेड ऑफ विनिंग पार्टी बट विनिंग पार्टी कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो कंक्लूजन क्या है, तो विल्सन का ओपिनियन ऐसा था कि स्टडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन वाज सॉल्यूशन फॉर करेक्टिंग द पॉलिटिकल अब्यूज और स्पॉइल सिस्टम। यानी कि स्पॉइल सिस्टम को करेक्ट करने का तरीका क्या है, तरीका यह है कि आप क्या करो कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक स्पेशल फील्ड ऑफ स्टडी के तौर पे स्टडी करो, क्लियर है। तो इट इज द सॉल्यूशन टू करेक्ट द पॉलिटिकल अब्यूज और स्पॉइल सिस्टम। इसके अलावा साइंस और सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा आप क्या कर सकते हो, स्पॉइल सिस्टम को आप रेक्टिफाई कर सकते हो। ओके, सो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि एसे ऑफ विल्सन वाज फोकस्ड ऑन इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इसके अलावा विल्सन का इम्पैक्ट क्या था, ज़्यादा था, ठीक है। तो इन कारणों से विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एड कहना अनजस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन 2008 में मेंस में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, कॉलिंग वुडरो विल्सन द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग इनजस्टिस टू इक्वली और इवन मोर इमिनेंट कंट्रीब्यूशन प्रायर टू हिम कमेंट करना। आप आराम से इस क्वेश्चन को एड्रेस कर लोगे। नाउ व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विल्सन, विल्सन का कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। तो विल्सन का पहला कंट्रीब्यूशन है साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड है रीजन फॉर लेट इमरजेंसी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी, फोर्थ है कॉम्पिटिटिव स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और फिफ्थ है प्राइवेट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 5 कंट्रीब्यूशन है। तो पहला कंट्रीब्यूशन क्या है, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। साइंस क्या होता है, साइंस होता है किसी चीज़ों को डिटेल तरीके से स्टडी करना, सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड साइंस। तो विल्सन ने क्या कहा, विल्सन ने ये कहा कि अमेरिकन जो मेलेडीज है, मतलब अमेरिका के अंदर जो स्पॉइल सिस्टम है उसको एड्रेस करने का तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि यदि एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज कॉल्ड एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो यदि इसको हम स्पेशल फील्ड के तौर पे स्टडी करेंगे तो हम क्या करेंगे कि स्पॉइल सिस्टम के कारण जो करप्शन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, उसके क्या कहते हैं, मतलब कॉज को हम जान पाएंगे। एंड वंस वी न्यू द कॉज ऑफ करप्शन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि हम मतलब क्या एडमिनिस्ट्रेशन को करेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेशन इमिनेंटली अ साइंस, मतलब सिस्टमैटिक और डिटेल स्टडी ऑफ नॉलेज। सो अकॉर्डिंग टू विल्सन इट इज क्रिटिकल फॉर अमेरिकन सिस्टम टू हैव साइंटिफिक मेथड। ओके, साइंटिफिक मेथड। सो विल्सन के अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मोस्ट ऑब्वियस पार्ट है गवर्नमेंट का, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव, ऑपरेटिव और मोस्ट विजिबल साइड है गवर्नमेंट का। आपने देखा था कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एक्शनेबल पार्ट होता है, सो इट इज एक्शन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सो इट टचेज द लाइफ ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव। ब्यूरोक्रेसी क्या करता है, ब्यूरोक्रेसी जो है उसका जो मतलब डोमेन है, ठीक है, दैट इज फ्रॉम वोम टू टॉम, क्लियर है।
जैसे जब कोई आदमी बर्थ लेता है तो क्या करता है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाता है, तो दैट इज कॉल्ड वोम। किसी का डेथ होगा तो क्या करेगा, डेथ सर्टिफिकेट बनवाएगा, दैट इज कॉल्ड टॉम। ठीक है, तो वोम टू टॉम, ओके, वोम टू टॉम, ओके। So it is action part of government. It touches the life of people from all perspective. ठीक है, while political science जो होता है, ठीक है, deals with constitution, nature of a state, essence of sovereignty, popular power, purpose of the government. Okay. तो इन कारणों से आप कह सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है आपका, साइंस, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन है। रीजन फॉर लेट इमरजेंस ऑफ पीए, पीए का इमरजेंस लेट से क्यों, इसका क्या रीजन था। तो देखो, पॉलिटिकल साइंस जो वो 3 स्टेज से पास करता है। पहला स्टेज क्या है, पीरियड ऑफ पॉलिटिकल रूल। सेकंड है स्ट्रगल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड पॉपुलर कंट्रोल। थर्ड क्या है, पीरियड ऑफ पॉपुलर रूल और गवर्नमेंट। ये 3 फेज है। ठीक है, सो जब एब्सोल्यूट रूल होगा उस समय क्या होगा, उस समय होगा कि चीफ या किंग, ये क्या होगा, हेड ऑफ स्टेट होगा, इसके पास सारा पावर कॉन्सेंट्रेट होगा। ओके, दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ एब्सोल्यूट रूल। सो देयर वाज नो डिवीजन ऑफ पावर। ओके, सो इस समय क्या था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर जो था वो वन हैंड में था। सो चीफ और हेड ऑफ स्टेट एंजॉयड ऑल द पावर, दैट इज एब्सोल्यूट पावर रेस्ट विद द हैंड ऑफ चीफ और किंग। सो दिस वाज द पीरियड ऑफ ट्राइबल चीफ और मोनार्की, दैट इज किंग और क्वीन। सो इट वाज अनदर पर्टिकुलर पुलिस स्टेट, जहाँ पे ओनली मेजर कंसर्न था स्टेट का डिफेंस, सिक्योरिटी और टैक्स, टीडीएस। ओके, स्टेट डज नॉट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट वाज सिंपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैज लिमिटेड रूल। इसका मतलब ये कि एडमिनिस्ट्रेशन का रूल ज़्यादा नहीं था, बहुत ही लिमिटेड रूल था। आ रहा समझ में। फिर क्या होता है, फिर आता है पीरियड ऑफ स्ट्रगल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मतलब हमने पढ़ा ना कि हम 3 स्टेज में, 3 फेज में डिवाइड करते हैं स्ट्रगल को। पहला क्या है, पहला है पीरियड ऑफ एब्सोल्यूट रूल। सेकंड क्या है, स्ट्रगल फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। और थर्ड क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो पीरियड फॉर स्ट्रगल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, तो क्या हुआ कि जो 18th सेंचुरी मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आसपास या 19th सेंचुरी के आसपास, इट वाज मार्क्ड बाय स्ट्रगल फॉर पॉपुलर कंट्रोल और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। पॉपुलर कंट्रोल का मतलब पीपल्स कंट्रोल। ठीक है, सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो इट इज अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट जहाँ पे गवर्नमेंट हैज लिमिटेड रूल एंड पीपल हैज लिमिटेड राइट्स। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ क्या होता है, फंडामेंटल राइट होता है। फंडामेंटल राइट क्या है, लिमिटेड राइट है। ठीक है, बिकॉज फंडामेंटल राइट इज सब्जेक्ट टू लिमिटेशन। ओके, गवर्नमेंट हैज लिमिटेड राइट बिकॉज गवर्नमेंट इज क्या कहते हैं, गवर्नमेंट इज रेगुलेटेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि if government makes some rule that is unconstitutional, okay, so it can be it can declared as null and void, यानी गवर्नमेंट के पास भी क्या है, लिमिटेशन, लिमिटेड पावर है। ओके, so the role, responsibility, authority of executive, legislative and judiciary and their relations are defined, and citizen and peoples are gaining more control. Okay, political science, it was engaged in a study of philosophy of state, nature of state and essence of sovereignty. So when the struggle for popular कंटेंट कंट्रोल वाज वन, मतलब जब पीपल कंट्रोल की बात चली, डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट की बात हुई और इसको हम जीत लिए। ठीक है, मतलब पीपल के हाथ में जब रूल आ गया, सो नेचर ऑफ स्टेट क्या हुआ, चेंज हो गया। सो पीपल आर नाउ सिटीजन, सो दे आर नाउ नॉट सब्जेक्ट। ओके, सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट ग्रीव मेनी फोल्ड एंड गॉट मोर कॉम्प्लेक्स। सो स्टेट बिकेम मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पीपल। नाउ थर्ड फेज इज पीरियड ऑफ पॉपुलर और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सो अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है कि स्टेट कैन नो लॉन्गर मैनेज थ्रू एडहॉक अरेंजमेंट, यानी कि एडहॉक अरेंजमेंट के द्वारा जो है, ठीक है, आप स्टेट को मैनेज नहीं कर सकते। सो स्टेट को स्टडी करने की जरूरत है साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली, तो इससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि व्हाट टू प्रोवाइड सक्सेसफुली, हाउ टू प्रोवाइड सक्सेसफुली एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। ओके, तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइंस वाज नो लॉन्गर एज अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन टू डील विद दिस कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, अंडर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म स्टेट। ओके, इसके लिए पॉलिटिकल साइंस क्या है, इनफ डोमेन नहीं है चीज़ों को डील करने के लिए। That's why science of administration is required. Okay, so a science of administration, a specialized body of knowledge was required. Okay, so this ultimately led to emergence of public and as a discipline, or if not a discipline then a major focus of study. यानी कि यदि आप डिसिप्लिन के तौर पे इसको स्टडी नहीं भी करोगे, तभी क्या है कि पब्लिक है यानी एक्शन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, मेजर फोकस ऑफ स्टडी के तौर पे स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नाउ वेस्लिटेशन अबाउट पॉलिटिक्स, तो एब्सेंट डाइकोटोमी। तो शुरू में तो विल्सन ने ये बोला कि चलो भाई एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग डोमेन होना चाहिए, मतलब कि पॉलिटिक्स डाइकोटोमी की बात किया शुरू में इन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स एक अलग डोमेन होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग डोमेन होना चाहिए। ओके, हमने कहीं मिस कर दिया क्या? हाँ जी, हमने कहीं मिस किया है, ठहरिए। सो विल्सन का ऐसा मानना था कि एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, अगला टॉपिक क्या है, पॉलिटिक्स डाइकोटोमी। डाइकोटोमी का मतलब क्या है कि पॉलिटिक्स एक अलग फील्ड होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग फील्ड होना चाहिए। तो विल्सन का ऐसा मानना था कि विल्सन का मानना था कि एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हरी एंड टाइप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस आर सेपरेट डोमेन। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेशन लाइज आउटसाइड द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को अलग से स्टडी किया जाना चाहिए और
पॉलिटिक्स को अलग से स्टडी किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डाइकोटमी, दैट इज कॉल्ड डाइकोटमी, ऐसा कहना था विल्सन का। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आर नॉट पॉलिटिकल क्वेश्चंस। तो पॉलिटिक्स इज स्पेशल प्रोविंस ऑफ स्टेटमैन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर्स, ठीक है। बट बाद में विल्सन ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब होल सर्विस ऑफ स्टेट इज रिमूव फ्रॉम कॉमन पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पीपल, इट्स चीफ एज वेल एज रैंक एंड फाइल, इट्स मोटिव, इट्स ऑब्जेक्टिव, इट्स पॉलिसी, इट्स स्टैंडर्ड मस्ट बी ब्यूरोक्रेटिक। यानी कहने का मतलब ये कंप्लीटली ये बात करते हैं कि जो पॉलिटिक्स है उससे एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल इंटायरली अलग होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी अलग फील्ड होना चाहिए, आ रहा समझ में। बट बाद में विल्सन क्या होता है कि अपने स्टैंड पे कायम नहीं रहते, बाद में विल्सन कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ठीक है, तब तक हम सिस्टम को स्टेट को स्मूथली रन नहीं कर सकते। सो विल्सन इन लेटर पार्ट वैसिलिटेटेड बिटवीन सेपरेटिबिलिटी एंड इनसेपरेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स, इससे खुद ये डिनाई करते हैं इस बात को। So he directed the stand about political dichotomy. Wilson was of the opinion that administration cannot be completely separated from the politics. तो लास्ट में स्कॉलर्स विल्सन को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं कि नंबर ऑफ स्कॉलर्स वेर क्रिटिकल अबाउट फ्लक्चुएशन इन विल्सन्स व्यू रिगार्डिंग डाइकोटोमी। ये कहते हैं कि विल्सन डज नॉट नो हिज माइंड, अपने माइंड को नहीं जानता है वो, ठीक है। कभी बोलता है कि डाइकोटोमी होना चाहिए, कभी बोलता है डाइकोटोमी नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये क्या था, देखिए आप जानते हो कि यूरोप के अंदर क्या था, यूरोप के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पहले आ गया था, ठीक है, यूरोप काफ़ी ओल्ड है। अमेरिका के अंदर क्या हुआ, अमेरिका के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बाद में आया था, ठीक है। तो यानी कि अमेरिका का जब एस्टैब्लिशमेंट हुआ तो अमेरिका मोनार्की नहीं था, यूरोप में क्या था, मोनार्की था, आ रहा समझ में। सो यहाँ पे सिंपली कॉम्परेटिव का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, हम अमेरिकन सिस्टम को स्टडी करेंगे, कंपेयर करेंगे यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से। ओके, तो पहला डिबेट है अमेरिकन वर्सेज यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन यूरोप था दैट वाज मच मोर डेवलप्ड देन दैट ऑफ अमेरिका। वाई, उसका रीजन ये था कि मतलब यूरोप के अंदर क्या था, यूरोप के अंदर बहुत पहले से मतलब पहले क्या था, पहले मोनार्की था, इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन आया, पॉपुलर स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। अमेरिका में डायरेक्टली क्या हुआ, डायरेक्टली वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर। बट यूरोप के अंदर क्या है, यूरोप के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। सो कॉन्सिक्वेंटली एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी इमर्ज लेटर इन अमेरिका इन कंपेरिजन दैट ऑफ यूरोप, ठीक है। यूरोपियन कंट्री के अंदर क्या था कि एडमिनिस्ट्रेशन वाज अथॉरिटेटिव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब शुरू में क्या था, मोनार्की था। मोनार्की सिस्टम हैज टाइट एंड क्लोज ग्रिप ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, मीनवेल पीपल वेर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश पॉपुलर कंट्रोल, जिसका परिणाम ये हुआ कि दिस रिजल्टेड इनटू मोर एम्फेसिस इन अंडरस्टैंडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आ रहा है। तो यानी आपने पढ़ा होगा ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। ओके, तो यानी अमेरिका यूरोप के अंदर क्या हुआ कि मोनार्की काफ़ी लंबे समय तक था, तो इन कारणों से क्या था कि उनको जो जो एडमिनिस्ट्रेशन की समझ बहुत ज़्यादा थी। बाद में क्या हुआ, पॉपुलर स्ट्रगल हुआ, तो स्ट्रगल के दौरान क्या हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसको एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को समझने में और ज़्यादा हेल्प मिला। अमेरिका में क्या था कि दे लिव्ड मोर और लेस इन बैकग्राउंड ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, जो कि वहाँ पर डायरेक्टली क्या था, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुआ था। So issue and problem of America were debated and discussed. America focused more on defining, redefining, and reforming the constitution. So every malady of a state was attributed to constitution. मतलब कि हर एक प्रॉब्लम का समाधान कहाँ ढूंढा जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, नॉट क्या कहते हैं, नॉट इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो अमेरिका फोकस्ड मोर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन एडमिनिस्ट्रेशन। कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ अमेरिका वाज अंडर डेवलप्ड, जबकि यूरोपियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था दैट वाज फार अहेड। क्यों, चाहिए जो काफ़ी ओल्ड था। ओके, तो एक क्वेश्चन आता है कि इट इज डिफिकल्ट टू रन अ कॉन्स्टिट्यूशन देन टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इट वाज रिमार्क बाय वुडरो विल्सन। तो विल्सन ने कहा कि रियल चैलेंज ये है कि नॉट सिंपली टू डिफाइन द अथॉरिटी बट टू यूज इट ऑन रेगुलर बेसिस बाय एडमिनिस्ट्रेशन हु वाज ऑपरेटिंग द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड इम्प्लीमेंटिंग न्यू पॉलिसी। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अथॉरिटी को डिफाइन करने से काम नहीं चलेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि जो सिस्टम के अंदर सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है, उसके बारे में प्रॉपर्ली हमको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ओके, इट वॉज ऑल्सो वेल एक्सेप्टेड दैट वेल क्रafted कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड फॉर गुड गवर्नेंस। मतलब ये जरूरी है कि यदि आपको गुड गवर्नेंस को स्टैब्लिश करना है, ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका वेल क्रafted होना चाहिए। ओके, बट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वर्क तभी करेगा, ओके, तभी करेगा जब एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, अवेयर होगा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, ड्यूटी के बारे में। ओके, तो जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के अंदर जो पर्सनल बैठा है वो अवेयर नहीं होगा अपने ड्यूटी के बारे में, ठीक है, तो भले ही हमारा क्वेश्चन कितना भी स्ट्रांग हो, ठीक है, हम चीज़ों को हम क्या करेंगे, पॉलिसी को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। सो मेंबर्स हु आर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू इम्बाइब द रिक्वायर्ड वैल्यूज। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंडिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो पर्सनल है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्स में आना। सो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन भले ही कितना भी अच्छा क्राफ्टेड हो, जब तक आपका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है, स्ट्रांग नहीं होगा, ओके, आप क्या कर सकते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से नहीं कर सकते हो, ओके। सो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन वाज लेस डेवलप्ड, ठीक है, देन यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, एज अमेरिकन सिस्टम वाज फोकस्ड मोर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो विल्सन एडवोकेटेड दैट एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी फोकस ऑफ स्टडी। उसका मतलब विल्सन ने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अलग डोमेन मानना पड़ेगा, उसे स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। सो विल्सन एज कॉम्परेटिव थ्योरिस्ट, तो विल्सन इज रेफर्ड एज फर्स्ट कॉम्परेटिव थ्योरिस्ट। A number of scholars regard him as the founder of comparative public administration (CPA) और CPA अल्टीमेटली इमर्ज हुआ था 1950 में, ओके। तो विल्सन का ऐसा मानना था कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है, कॉम्परेटिव अप्रोच विल बी अडॉप्टेड, मतलब कॉम्परेटिव अप्रोच के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम रिफॉर्म कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। सो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी रिफॉर्म्ड एंड इम्प्रूव बाय कंपेयरिंग यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि यूरोप से हम कंपेयर करके अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो विल्सन को वैसे क्रिटिसाइज भी किया गया कि भाई ये जस्ट होगा कि आप यूरोपियन सिस्टम को कॉपी कर रहे हो, ठीक है, और कॉपी जो है, कॉपी के कारण क्या होगा कि अमेरिकन जो सिस्टम है उसका यूनिकनेस खत्म हो जाएगा, ऐसा क्रिटिसाइज किया गया विल्सन को। बट विल्सन ने डिफेंड किया, विल्सन ने बोला कि कंपेरिजन का मतलब इमिटेशन नहीं होता है, कंपेरिजन जो है वो हेल्पफुल होता है इन एस्टेब्लिशिंग, मतलब कंपेयरिंग सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलरिटी, और उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम के स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान सकते हैं, ओके। इसके अलावा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हैज मेनी गुड थिंग्स, ठीक है, बट इट कैन ऑल्सो बोरो गुड फीचर्स फ्रॉम यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक इट मोर कॉम्पिटेबल। आ रहा समझ में? तो मैं मानता हूँ कि उनका ऐसा मानना था कि अमेरिकन सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्लस पॉइंट होंगी, ठीक है, अच्छाइयाँ होंगी, बट बहुत सारी जो क्या कहते हैं गुड पॉइंट जो कि यूरोपियन सिस्टम के अंदर, यदि उसको हम बोरो कर ले तो उससे अपने सिस्टम को और ज़्यादा हम स्ट्रांग बना सकते हैं, ओके। तो विल्सन ने एक कोट वहाँ पे लिखा था कि यदि आप एक मर्डरस फेलो है, मतलब कोई मर्डर पर्सन है और वो चाकू को क्या कर रहा है, चाकू को शार्प कर रहा है फॉर मर्डर पर्पस, ओके, तो हमें उसके इंटेंट को नहीं कॉपी करना है कि वो मर्डर करने के लिए चाकू को शार्प कर रहा है, बट हमें उसके स्किल को सीखना है कि चाकू को शार्प कैसे किया जाता है। क्लियर है? सो विल्सन लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज, उन्होंने कहा कि अदर कंट्री का जो लर्निंग होता है उसको अपने कल्चरल लेंस से हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, ठीक है। सो कंपैरिजन के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम मतलब कि उसको हम कंपैरिजन के पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं, और समझ में उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिमेरिट्स को, बहुत सारे डिमेरिट्स को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो विल्सन का कहना था कि जो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का जो बिजनेस है वो लेस बिजनेस अनलाइक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो विल्सन ने लिखा कि एडमिनिस्ट्रेशन इज बिजनेस एंड लाइक बिजनेस इट डज नॉट इन्वॉल्व इटसेल्फ इन क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एक सेपरेट डोमेन होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस की तरह होना चाहिए, ठीक है, उसको पॉलिटिक्स के डोमेन में नहीं होना चाहिए, ओके। दैट इज अफेयर ऑफ पीए वेयर सिनोनिम्स विद दोज ऑफ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। सो द सेंट्रल कंसर्न ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज थ्री कंसर्न, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ठीक है, इफेक्टिवनेस। तो यानी कि जो पीए का कंसर्न है वो तीन चीज़ें होनी चाहिए, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस शुड बी कंसर्न ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए इतने क्वेश्चन आपके यूपीएससी में आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चन को जरा हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ओके। इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा क्वेश्चन आपसे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, इसको डिस्कस कीजिए। मैंने बताया था कि पॉलिटिक्स क्या है, फिलोसफिकल पार्ट है, और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, गवर्नमेंट इन एक्शन है, दोनों में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, मतलब दोनों अलग अलग डोमेन है, इसको डिस्कस करना है। 2018 में क्वेश्चन आया था। इवन फॉर 130 ईयर ऑफ इट्स पब्लिकेशन, वुड्रो विल्सन का एसे जो है स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट कंटिन्यूज टू हैव गुड रिलेवेंस इवन टुडे। कमेंट करना है इसके ऊपर, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए इसके ऊपर, ठीक है, कि आज की डेट में इसका क्या रिलेवेंस है। जो ब्रिटिश फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज बेस्ड ऑन यूनिफिकेशन ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विद एथिक्स, इसे एनालाइज करना है, ठीक है, इसका एनालिसिस करना है, आप कर सकते हैं। फील्ड ऑफ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज फील्ड ऑफ बिजनेस, आप लोग पढ़े हो ना कि विल्सन का ऐसा मानना था कि एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहते हैं, मतलब पॉलिटिक्स से अलग होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को बिजनेस लाइन पे काम करना चाहिए, ओके। कॉलिंग वुड्रो विल्सन द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग इनजस्टिस टू इक्वली इट्स इवन मोर एमिनेंट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड प्रायर टू हिम, हमने करवा दिया था क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आर नॉट पॉलिटिकल क्वेश्चंस, डिस्कस अभी हमने करवाया था आपको, ठीक है। सेम क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन 2009 में भी पूछा है, सेम क्वेश्चन 2008-5 में पूछा है। अ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी अ बॉडी ऑफ फॉर्मल स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग इनवेरिएंट बिहेवियर बिटवीन मेजरेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, यूनिट्स और एलिमेंट, अनक्वेश्चनेबल एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च। तो ये भी पूछा है एफिशिएंसी के बारे में, आप लिख लीजिएगा, ओके। एज लॉन्ग एज द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न इज कॉम्पेरेटिव क्लेम फॉर साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साउंड रेदर हॉलो, यानी कंपैरिजन के द्वारा आप क्या कर सकते हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर बना सकते हो, यही पूछ रहा है।
इन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेदर पब्लिक और प्राइवेट, बेसिक गुड क्या, एफिशिएंसी हम लोग पढ़े हैं। डेवलपमेंट इफ नॉट सर्वाइवल ऑफ सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन साइंस एंड प्रैक्टिस, हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आप क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा एक चैनल है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। मैं इसका लिंक यहाँ पे दे देता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल का, ओके। आपका जो इवेल्यूएटेड कॉपी है इसको चेक करके आपको भेजा जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक है t.me ऋषभ IAS अकेडमी, ऋषभ IAS अकेडमी, ओके। तो इस टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा जो है, ठीक है, ग्रुप के द्वारा you may send your answer, okay, your answer will be evaluated, okay, on UPSC benchmark. And if you want to join full course, then you may call on this number 7780037350, okay। तो हम और भी इसके साथ आएंगे, पब्लिक करके और जो इशूज है उसके साथ हम आएंगे, ओके। सो थैंक यू एवरीवन।